तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आदि ऑटो पार्ट्स के अंदर। आज की जानकारी हम आपके लिए बहुत ही अच्छी लेके आए हैं। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक कि हमारा कौन सा पार्ट बाइक या स्कूटी के अंदर कौन सा पार्ट कब बदलना चाहिए। बेसिकली बाइकों के लिए कुछ पार्ट स्कूटी के अंदर भी इसके मैच खाते हैं, तो कौन सा पार्ट कब बदलना चाहिए। लोगों के अंदर बहुत सारी मिथ है कि जब तक पार्ट की एक्सट्रीम लाइफ ना निकल जाए जब तक पार्ट को नहीं बदलना। तो पार्ट को बदलने के लिए ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ 15 टॉपिक लिखे हैं कि कौन सा सामान या पार्ट कब बदलना चाहिए। कौन से ये मात्रा डबल आएगी, कौन सा पार्ट या सामान कब बदलना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंजन ऑयल की। देर ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जो आप इंजन ऑयल देख रहे हो दोस्तों, इंजन ऑयल के लिए आपके लिए बेस्ट है कि जो आपकी बाइक या स्कूटी के साथ जो भी एक यूजर मैनुअल आता है उसके अंदर यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये इंजन ऑयल के लिए आपको एक 3000 किलोमीटर की रेंज मिलती है। 3 के 3000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल आपका गाड़ी का बदलना चाहिए। और अब जो BS6 आ रही है उनमें ये रेंज 3000 की जगह 5000 आ रही है। तो अगर आपकी गाड़ी BS6 है तो 5000 किलोमीटर पे, अगर BS6 से पहला मॉडल है तो 3000 किलोमीटर पर आपका इंजन ऑयल रिप्लेस हो जाना चाहिए। सेकंड पार्ट आता है हमारा ऑयल फिल्टर। कुछ गाड़ियों के अंदर ऑयल फिल्टर भी होता है। तो ये एवरी ऑयल चेंज, जब भी आपका ऑयल चेंज हो आपको ऑयल फिल्टर रिप्लेस कराना है। अगर आप वैसे अगर देखो तो नॉर्मली मैंने जो जनरली अपने वर्कशॉप के ऊपर नोटिस किया है कि हर ऑयल चेंज के टाइम पे जब हम ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं, कुछ गाड़ियों के आपने देखा होगा कुछ लोग ज़्यादा भी चला के लाते हैं, तो 4000 किलोमीटर से ऊपर की जो मैंने गाड़ियाँ देखी हैं उनके अंदर ऑयल फिल्टर जो है ऑलमोस्ट डैमेज कंडीशन में निकलता है। BS6 में नहीं निकला, लेकिन BS6 के अलावा जितनी भी गाड़ियाँ मैंने देखी हैं, जो बजाज की कुछ गाड़ियाँ हैं या TVS की गाड़ियाँ, 4-5 किलोमीटर के बाद ऑयल फिल्टर भी एकदम डैमेज हो जाता है। उसके पेपर भी आपका जो उसका मेटल पार्ट होता है उससे बिल्कुल अलग मिलेगा या पेपर एकदम दबा हुआ मिलेगा। तो ऑयल फिल्टर को हमेशा ध्यान रखें, इंजन ऑयल के साथ रिप्लेस करा दें। तीसरा पॉइंट आता है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर की दोस्तों ये कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी रोड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत से लोगों की रोड कंडीशन बहुत अच्छी होती है, सिटी ऑपरेशन है, तो उसके इसके अंदर आपका फिल्टर ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 3 सर्विस भी चल जाता है। कुछ केसेस में ये 4 सर्विस भी चल जाता है। लेकिन जिनकी रफ कंडीशन होती है, जिनको गाड़ी देहात में चलती है, धूल मिट्टी वाले एरिया में चलती है, वहाँ पे मैक्सिमम ये 2 ही सर्विस चल पाता है, 2 सर्विस। तो ऑयल फिल्टर अपने एयर फिल्टर को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर आपके एयर फिल्टर जब भी आपने गाड़ी का खोला है, एयर फिल्टर बॉक्स के अंदर आपको ऑयल दिखता है, क्योंकि गाड़ी का जो ब्रीदर पाइप होता है इंजन का, वो ब्रीदर पाइप आपके एयर फिल्टर में जा कनेक्ट होता है। अगर ब्रीदर पाइप से अगर ऑयल अगर आपका बैक मारा हुआ है इंजन ने, तो उस केस में आप एयर फिल्टर बदलिए। दूसरा, आप विजिबली देखेंगे तो एयर फिल्टर को जब आप सनलाइट की तरफ करेंगे उसके अंदर सनलाइट जो पास होनी बंद हो जाएगी। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन होती है एयर फिल्टर की कि भैया आप जब मॉइस्चर के अंदर जाएंगे, एयर फिल्टर एक तो हो गया धूल मिट्टी से गंदा हो गया, आपने झाड़ क्या एक्सवाइड किसी भी तरीके से आपने साफ कर दिया एयर प्रेशर से। एक कंडीशन होती है कि हमारा वेदर जैसे हमारा बरसात का मौसम होता है उसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में आपका फिल्टर नमी की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है। उस केस में आप फिल्टर को जल्दी रिप्लेस कर दीजिए। अगला आता है ब्रेक पैड या ब्रेक शू। अब इनकी जो लाइफ आती है जनरली निकल के जो आती है वो आती है मिनिमम 12,000 और मैक्सिमम 18,000। ये आपका डिपेंड करता है, कुछ लोगों का 18,000 से ज़्यादा भी चले जाते हैं। ये आपका डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग बिहेवियर कैसा है, आपकी ब्रेकिंग किस प्रकार की है। लेकिन उन्होंने भी 12 से 18 के बीच में 15 के अराउंड एक ब्रेक शू चेंज होना चाहिए। बहुत से केस में ड्रम भी कटा हुआ निकलता है, तो ड्रम वाले केस के अंदर वो ब्रेक शू आपको जल्दी डिमांड करती है, तो डिपेंड कर सकता है। लेकिन एवरेज अगर आपकी गाड़ी का ड्रम सही है तो 12,000 से 15,000 के आसपास आपका ब्रेक शू या ब्रेक पैड की रिप्लेसमेंट आपकी गाड़ी मांगने लगती है, क्योंकि उसको आप उस समय पर चेंज करा दीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब तीसरी आती है कि चेन सेट की उन्होंने एवरेज लाइफ 20 के एवरेज आती है, 20,000। आप देखें कुछ गाड़ियों का चेन सेट समय से पहले ख़राब हो जाता है, कुछ गाड़ी कुछ एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कुछ कस्टमर रखते हैं, कुछ ड्राइवर रखते हैं, तो उनकी गाड़ी 25,000 भी चली जाती है। लेकिन ऑन एवरेज अगर निकल के आता है तो 20,000 का एवरेज निकल के आता है चेन सेट का। तो चेन सेट आपका 20,000 के आसपास अगर आप देखोगे आपकी चेन की एडजस्टिंग भी पूरी हो जाएगी, आपकी चेन जो है एक अजीबोगरीब तरह की आवाज़ भी करनी चालू कर देगी। तो 20,000 के आसपास जब आपकी गाड़ी चल जाए तो आप उसका चेन सेट निकाल के चेंज कर सकते हैं।
अगला पार्ट आता है दोस्तों कपलिंग रबड़ या डैम्पर रबड़, जो पिछले पहिए में आपका चैन स्पॉकेट के साथ कनेक्ट होती हैं। अब इन रबड़ों की जो क्या लाइफ आती है, ये रबड़ सबसे फर्स्ट कंडीशन तो होती है आपकी ड्राइविंग बिहेवियर। ड्राइविंग बिहेवियर दूसरी आती है इनकी लाइफ। दोस्तों ये रबड़ पार्ट है, रबड़ पार्ट है, इसलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो रबड़ पार्ट की एक लाइफ जो है वो मेरे हिसाब, जो मेरा एक पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन है, 2-2.5 साल आती है। लेकिन किसी भी कस्टमर की इतनी लाइफ जा नहीं सकती, क्योंकि जो हम सडन जो एक्सेलेरेशन देते हैं, गाड़ी के अंदर उठान लेते हैं, उस केसेस को देखते हुए एक जो कपलिंग रबड़ की लाइफ है वो हमेशा ध्यान दीजिएगा, वो डिपेंड करती है आपके पिछला जो चैन का स्पॉकेट है, और जब व्हील को होल्ड करेंगे, चैन का जब आप ओपन करेंगे उसका पिछला व्हील एक हाथ से होल्ड कर लीजिए, उसके बाद पिछले चैन स्पॉकेट को इस प्रकार से हिला के देखिए, और उसके अंदर आपको प्लेन नजर आ रही है तो उसकी कपलिंग रबड़ भी चेंज कर दीजिए। ये मोस्ट ऑफ द अगर देखोगे कपलिंग रबड़ के अंदर चाल जो आपको किस गाड़ी के अंदर सॉरी दोस्तों किस गाड़ी के अंदर ज़्यादा मिलेगी, वो मिलेगी आपको स्प्लेंडर के अंदर ज़्यादा या शाइन के अंदर। इन गाड़ियों के अंदर रिप्लेसमेंट प्रोसीजर बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगर कोई बात करें तो सुपर स्प्लेंडर या पैशन प्रो, तो इन गाड़ियों के अंदर इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा है अदर गाड़ियों के मुकाबले, क्योंकि इनकी कुछ डिज़ाइन भी कुछ ऐसी है कि इनके अंदर कुछ लोग जो 100 सीसी गाड़ी है उसका मज़ा चाहते हैं पूरा 200 सीसी का एकदम उठा के भगाएंगे, तो ये अधिकतर ये स्प्लेंडर ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर भी हो सकता है कि मेरे पास कंजप्शन इस वजह से ज़्यादा हो। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, जो भी लोग गाड़ी को ज़्यादा अननेसेसरी एक्सेलरेशन देंगे उनके साथ कपलिंग रबड़ का इशू आएगा ही आएगा। अगला पार्ट आते हैं हम कंट्रोल केबल्स, जितनी हमारी क्लच केबल हो गई, ब्रेक केबल हो गई, या फिर आपका एक्सीलेटर केबल। तो ये 3 केबल होती हैं बेसिकली हमारी गाड़ी में, क्लच केबल, एक्सीलेटर केबल और ब्रेक केबल। ये तीनों केबल से यदि आप देखेंगे कहीं से भी, जैसे आपकी पूरी केबल है, ये आगे लीवर पे लगी हुई है, पीछे जहाँ भी इसकी जगह है, क्लच पे है या पहिए पे है, तो केबल अगर बीच आउटर अगर आप देखेंगे कहीं से आउटर सर्फेस बीच में से क्रैक हो गया, या फिर आपकी केबल एंड पे से एक एक करके तार टूटते, कभी भी एक साथ नहीं टूटते, उसके अंदर तारों का बंच होता है, वो एक एक करके टूटेगा हमेशा। तो जब भी अगर आपका एक भी तार अगर आपको नोटिस करो कि आपका टूट जाए तो उसको रिप्लेस करवा दीजिए। बहुत सारे केसेस के अंदर तार नहीं टूटते, केबल की आउटर स्लीव डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से क्या उसके अंदर डस्ट भी, मिट्टी भी, वो केबल उसके बाद जाम चलने लगती है। तो उस केस में भी आपको क्या नाम है, गाड़ी चलाने का किसी भी कंट्रोल केबल का वो स्मूथनेस नज़र नहीं आएगी। अब बात आती है इसकी लाइफ। ये रबड़ पार्ट्स के रूप में इसको मानो। आप जनरली नोटिस करोगे नई गाड़ी लोगे तो क्लच केबल हो सकता है आपको झटके में चलाने की वजह से या आपके ड्राइविंग बिहेवियर की वजह से जल्दी डैमेज हो जाए, लेकिन आपके एक्सीलेटर और आपका जो ब्रेक केबल है उसकी लाइफ मिनिमम 2 ईयर्स निकल के आएगी, मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 3 साल। स्कूटी के केस में 3 साल चल जाती है, लेकिन ये 2 से 3 साल के बाद बेटर ये है कि आप अपनी कंट्रोल केबल निकलवा के नई केबल डलवा दो, ताकि आपकी जो ड्राइविंग है वो थोड़ी स्मूथ बनी रहे। अगला आता है स्पार्क प्लग। मैंने बहुत से लोग नोटिस करे होंगे, अगर उनकी गाड़ी धुआं नहीं दे रही तो उनकी गाड़ी स्पार्क प्लग को चलाए जाएंगे 40-50 किलोमीटर चली हुई मैंने गाड़ियाँ देखी हैं। दोस्तों का कंपनी की अगर बात करें तो 12 से 15 हज़ार किलोमीटर पे, कंपनी के शेड्यूल के हिसाब से 12 से 15 हज़ार किलोमीटर पे आपका स्पार्क प्लग चेंज हो जाना चाहिए। दूसरी बात आती है कि अगर जब स्पार्क प्लग की डिज़ाइन आप देखोगे तो इस प्रकार से एक टिप बनी होती है और अंदर इस प्रकार से एक पॉइंट बना होगा, आप ध्यान से देख सकते हैं, इस तरीके से एक पॉइंट बना होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला हिस्सा जो है और ये वाला हिस्सा जो है, ये 2 हिस्से अगर आप ध्यान से देखो, अगर इनमें किसी भी तरह की टेपर वियर आ जाती है या यहाँ से ये कट जाता है, ये वाला हिस्सा ये थिकनेस मिलेगी इस तरीके से, अगर इसमें कुछ कट जाता है तो उस केस में आप स्पार्क प्लग को चेंज कर दें। अगर आपके स्पार्क प्लग के ऊपर ज़्यादा ऑयल आ रहा है या ज़्यादा कार्बन आ रहा है तो उसके लिए आप अपने टेक्नीशियन को दिखाएं, उसको बोलें, उसका रिजोल्यूशन करेगा। और स्पार्क प्लग आप 12 से 15 हज़ार के किलोमीटर के आसपास मैक्सिमम आप उसको 20 चला लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा चलाना बेवकूफ़ी होगी मेरे हिसाब से। तो 15 हज़ार के राउंड में आपको स्पार्क प्लग चेंज करा लेना चाहिए, इससे आपकी गाड़ी का माइलेज बना रहेगा, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बनी रहेगी। अगला आता है दोस्तों टायर्स। टायर्स के ऊपर मैंने बहुत से लोग देखे हैं, टायर के ऊपर आपने इस प्रकार से लाइनिंग देखी होंगी, इस प्रकार से लाइनिंग होती है, कुछ टायर्स के ऊपर अलग अलग टायर की होती है, कुछ टायर्स के ऊपर इस तरीके से ब्लॉक बने होंगे। तो दोस्तों इन ब्लॉकों के बीच में गड्ढा होता है ना, ये टायर की वीयर लिमिट है।
आप वीएल लिमिट पे जब आपका टायर आ जाए आप उसको चेंज करा दीजिए। बहुत से लोग देखेंगे, मैंने देखे हैं बहुत से लोग कि पिछला टायर तो ठीक है भैया, पिछले टायर को लोड़ा है, पिछला टायर चेंज करा दिया, अगला टायर जब बिल्कुल ही गंजा हो गया उसके बाद टायर चेंज कराना है। दोस्तों अगला टायर जब आप ब्रेकिंग करेंगे आपकी ब्रेकिंग भी स्मूथ नहीं होगी, आपकी गाड़ी यहाँ ब्रेक मारोगे जो 10 कदम पे रुकनी चाहिए वो जाकर 12 या 15 कदम पे रुकेगी। तो टायर्स के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ डिपेंडेड है। टायर के साथ कभी रिस्क मत लेना। ऑन एन एवरेज पिछले टायर की लाइफ जो निकल कर आती है 30 से 40,000 किलोमीटर निकल कर आती है, 30K to 40K। यह हमारे ड्राइविंग बिहेवियर या टायर की ब्रांड के ऊपर भी डिपेंड हो सकता है, प्लस माइनस। ये 30 से 40,000 की एक लाइफ निकल आती है पिछले टायर की, और अगला टायर मैक्सिमम 50 से 60,000 किलोमीटर, 50K to 60K, इतने पर आपकी गाड़ी टायर चेंज मांग जाती है। अगला आता है दोस्तों सॉकर ऑयल। सॉकर ऑयल के लिए अगर आप लोगों को मेरी बात गलत लगे, बहुत से लोग क्या जब तक सॉकर लीक नहीं हो जाएंगे या सॉकर में कोई समस्या ना आए वो सॉकर ऑयल चेंज ही नहीं कराना। उन्हें लगता है कि सॉकर ऑयल अंदर पैक्ड है, इसके अंदर कोई समस्या नहीं आनी। दोस्तों सॉकर ऑयल भी गाड़ी का चेंज होना चाहिए समय समय पर। इसके लिए मैंने अभी रिसेंटली एक कस्टमर की देखी थी, उसने AMC बुक बनवा रखी थी TVS बाइक की, उसके बाद TVS की आई थिंक स्पोर्ट थी, तो उसने कंपनी से AMC बुक बनवा रखी थी। उसके अंदर मैंने बड़े अच्छे से देखा था ये चीज़ कि उसमें अलग अलग गाड़ी के लिए अलग अलग किलोमीटर दे रखे थे, किलोमीटर पैरामीटर, कि कितने कितने किलोमीटर पे किस किस गाड़ी के सॉकर ऑयल जो चेंज हो जाने चाहिए। उसमें 12,000 से लेकर 12K से लेकर 22,000 के बीच में अलग अलग गाड़ियों का लिखा हुआ था कि इतने इतने किलोमीटर पे इन गाड़ियों के सॉकर ऑयल रिप्लेस हो जाने चाहिए। सॉकर लीक हो या ना हो उससे पहले आपका सॉकर ऑयल चेंज हो जाना चाहिए। क्यों? आपके सस्पेंशन में आपका एक स्मूथनेस बनी रहे। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि सॉकर ऑयल जो है आपकी गाड़ी का समय पे चेंज हो। मैं कहता हूँ कंपनी ने मैक्सिमम 22 कही है, आप 20,000 के राउंड का एक ले लीजिए हर गाड़ी को। मैं तो कहता हूँ हर गाड़ी को ले लीजिए, 20,000 के राउंड में जाके आप अपनी गाड़ी का सॉकर ऑयल जो चेंज करवा लें। अब बात आती है दोस्तों 11 नंबर पॉइंट, कार्बोरेटर या इंजेक्टर। बहुत से लोग कहते हैं कार्बोरेटर या इंजेक्टर दोस्तों रिप्लेस की डिमांड आती नहीं है, इसकी रिप्लेस नहीं आती। अगर आपकी गाड़ी का सही करने वाला टेक्नीशियन यदि सही है, उसकी डायग्नोसिस अच्छी है, तो कार्बोरेटर को अननेसेसरी छिड़वाए ना। कार्बोरेटर या आपका फ्यूल इंजेक्टर इसको अननेसेसरी उसको डिस्टर्ब ना करें जब तक उससे आपकी कोई समस्या ना आए। हाँ, इंजेक्टर वाले केस में आप टोटल बॉडी क्लीनर आप उसके लिए यूज कर सकते हैं हर 15,000 किलोमीटर के अंतराल पे। इसको हर 15,000 किलोमीटर के अंतराल पे 15K पर जाके आप इसका टोटल बॉडी क्लीन कर सकते हैं FI इंजन में। और कार्बोरेटर वाले इंजन में कार्बोरेटर को हर सर्विस पे नीचे वाला स्क्रू खोल के, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया है, एक कार्बोरेटर की मैंने स्पेशल वीडियो दी थी, उसके अंदर उसका स्क्रू खोल के उसको ड्रेन आउट कर दीजिए। उसका जितना भी कचरा होगा मैक्सिमम कचरा आपका निकल जाएगा। तो उसको आप हर सर्विस पे या अल्टरनेट सर्विस पे करवा दीजिए। लेकिन इंजेक्टर क्लीनिंग 15,000 किलोमीटर के अराउंड आप उसकी करवा दीजिए। अब अगला आता है कूलेंट। कूलेंट कब चेंज होना चाहिए? कूलेंट को लेके भी बहुत से लोग उम्मीद है जब तक कूलेंट बिल्कुल सड़ ना जाए, उसका बेकार ना हो जाए, जब तक कूलेंट चेंज नहीं कराना। दोस्तों कूलेंट को भी आप तकरीबन 30 से 40,000 किलोमीटर चलने के बाद, अब कुछ ये स्पोर्ट्स बाइक के अंदर ही होता है कूलेंट, इसको 30 से 40,000 किलोमीटर चलने के बाद 30K to 40K चलने के बाद आप गाड़ी का अपनी का कूलेंट बदलवा दीजिए। कि अगर आप देखोगे तो कूलेंट के अंदर ना कुछ समय बाद जब हीट हो ठीक है, वो उसके हीटिंग टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, जल्दी से बर्न नहीं होता, लेकिन आप देखेंगे कुछ तो वेपराइजेशन कूलेंट कम होता है। और उसके बाद जब गाड़ी हीट होगी उसके ब्रीदिंग सिस्टम से निकलेगा कुछ, आपको जलने की वजह से ना कुछ तो जलता है भाई, ऐसा तो है नहीं भाई पानी है, ठीक है पानी आपने बॉईल करा, 100 डिग्री टेम्परेचर बॉईल हो गया, वो वेपराइज हो गया, उसके बाद उसके नीचे आपने देखा होगा ये सफ़ेदी जम जाती है, जमती कूलेंट की भी है, लेकिन उसका रेशो बहुत कम होता है, बहुत ही कम। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो 30 से 40,000 किलोमीटर चलाने के बाद आपके कूलेंट का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, फेड हो जाएगा, फिर प्लस कूलेंट का जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाएंगी। इसलिए 30 से 40,000 चलने के बाद आप अपनी गाड़ी का कूलेंट बदलवा दीजिए। अब बात आती है ब्रेक ऑयल की, 13 नंबर पॉइंट। दोस्तों ब्रेक ऑयल कभी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ब्रेक ऑयल कभी चेंज कर, लेकिन ब्रेक ऑयल आपको चेंज करवाना चाहिए। अगर देखा जाए सिस्टमेटिक, अगर आपके ब्रेक ऑयल के सिस्टम के अंदर कहीं से भी एयर नहीं गई है, ब्रेक ऑयल जब भी आप देखोगे, जब आपको ऊपर जहाँ ब्रेक ऑयल आप खोलते हो, गाड़ी का ब्रेक ऑयल चेंज करते हो, ऊपर से डिब्बी के दोनों स्क्रू खोलते हो, तब देखो कुछ केसेस के अंदर आपका ब्रेक ऑयल एजिटेज रखा है, तो कुछ केसेस के अंदर आपको उसके अंदर फंगस सी जम जाती है, फफूंदी सी। वो फफूंदी सी दोस्तों जब ही जमेगी जब आपके ऊपर की जो उसकी सीलिंग के लिए रबड़ होगी ना,
वो आपकी बैठ जाएगी, कट जाएगी, या वहाँ से एयर पास होगी, या वहाँ से वाटर आपका पास होकर थोड़ा बहुत भी रेशो में जाएगा। उस केस में आपके ब्रेक ऑयल की फफूंदी जम जाती है। उस केस के अंदर आप क्या करें कि अपना ब्रेक ऑयल चेंज पूरा रिजर्वायर जो उसका होता है ऊपर वाला मास्टर सिलेंडर, उसको क्लीन करवा के अच्छे से उसमें नया ब्रेक ऑयल डलवाइए। ऊपर जो रबड़ की सील है वो नहीं डलवाइए, उसका ब्रेक ऑयल डाल दीजिए। लेकिन हाँ, इसको चेक है सर्विस पे करते रहे। कुछ समय बाद जब आपका ब्रेक ऑयल आपका कलर चेंज कर दे थोड़ा सा, और थोड़ा सा लगे आपको कुछ उसके अंदर गार टाइप से आ गई है, उस समय ब्रेक ऑयल लीजिए, उसका चेंज करवा दीजिए। और अगला पॉइंट आता है रबड़ के बुश। अब रबड़ बुश कौन से हैं? जैसे शॉकर हो गए हमारे पिछले शॉकर, उसमें एक बुश ऊपर लगता है, एक बुश नीचे लगता है। हमारा मिस्त्री की भाषा में कहा जाता है झूला, जो हमारा पिछले एक्सल जो होता है उस पर इस प्रकार से 2 रॉड लगी होती है, जिसको हमें पिछला एक्सल यहाँ से डलता है, पिछला पहिया। लेकिन उसका सेंटर पॉइंट का जो एक्सल होता है, सेंटर एक्सल, मेन एक्सल जिसे कहते हैं, वो जहाँ आपका लगता है उसके अंदर 2 बुश होते हैं बाइक के अंदर। स्कूटी के अंदर आपके नीचे 4 बुश होते हैं, 2 बुश इंजन में होते हैं, 2 चेसिस में होते हैं। और स्कूटी में ऐसे आगे सस्पेंशन में होते हैं। स्कूटी के पिछले 100 कदम बुश होते हैं। ये बुश भी दोस्तों आपके समय समय पर आप देखोगे ना, 2 से 3 साल बाद, 2 ईयर्स to 3 ईयर्स, ये बुश भी आपके चटकने लग जाते हैं, फटने लग जाते हैं। तो उस समय आप इन बुशों का ध्यान दीजिए, बुशों को बदलवा दीजिए। कुछ केसेस के अंदर कहते हैं बुश जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो हमारी बात आती है ड्राइविंग बिहेवियर, ये हमारी किस एटमॉस्फेयर में गाड़ी चल रही है। अगला आता है दोस्तों बैटरी। बैटरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत से लोगों के अंदर मिथ है कि भाई बैटरी जो है हमारी जब तक ख़राब नहीं हो जाएगी, जब तक बिल्कुल कंडम नहीं हो जाएगी, हम बैटरी चेंज नहीं कराएंगे। बैटरी दोस्तों कंपनी देती है 1 ईयर, और ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपने देखा होगा, कंपनी से जो गाड़ी बैटरी आती है उसकी 1 ईयर की वारंटी आती है, 1 ईयर का फुल्ली रिप्लेसमेंट। और जब बाहर से बैटरी लोगी उसकी 2 ईयर्स की फुल्ली रिप्लेसमेंट मिलेगी आपको। उसके बाद मिलता है प्रो डाटा रेट, 2 साल के बाद प्रो डाटा रेट मिलता है, तो उसमें कुछ परसेंटेज वाइज कम हो जाता है। दोस्तों जो गाड़ियाँ अच्छी, जिनकी डेली की रनिंग अच्छी है, उनकी बैटरी आपको 4 साल तक भी चल जाती है, 5 साल भी चल जाती है। लेकिन जिन गाड़ियों की रनिंग कम होती है उनकी बैटरी जल्दी ख़राब होती है, क्योंकि वो डिस्चार्ज ज़्यादा होती हैं और चार्ज कम होती हैं, और साइकिल प्रॉपर बन नहीं पाता। एक आता है जो 1 ईयर वाले केस में, ये इस केस में वही है जिसकी गाड़ी अच्छी चलती है, 20, 30, 50 किलोमीटर रोज चल जाती है, उसकी बैटरी 4 साल चल जाती है। कुछ लोग जो गाड़ी कम चलती है उनकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो इतनी चलती नहीं, उससे ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है। ठंड के अंदर ज़बरदस्ती सेल बजाते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर बैटरी थोड़ा आपका जल्दी ख़राब हो जाती है। कुछ केस में क्या होता है दोस्तों, कंपनी से मान लिया 100 बैटरी निकली, 1000 बैटरी निकली, तो 1000 की 1000 एक्यूरेट नहीं है क्वालिटी कंट्रोल में। वो भी एक कंपनी का क्वालिटी कंट्रोल का पैटर्न होता है, उसमें 1-2 पीस ख़राब हो सकते हैं, इसीलिए कंपनियों के वारंटी प्रोसेस भी होता है। 100% तो कीटाणु डिटॉल भी नहीं मारती, मैं किसी कंपनी को ब्लेम नहीं करता, लेकिन 1-2 पीस हो जाते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। उसके लिए कंपनी जो है आपको रिप्लेसमेंट पॉलिसी के तहत आपको बैटरी बदल के भी देती है। अब बैटरी के लिए एक मिथ और है दोस्तों, बहुत से लोग क्या कहते हैं, जैसे पुरानी गाड़ियाँ हैं उनके अंदर बैटरी अगर आप निकाल भी दोगे तो भी आपकी गाड़ी चलेगी। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब आपकी जो बैटरी शुरुआत थी, जब उसने थोड़े लक्षण दिखाए उन्होंने तभी चेंज करा दी। दोस्तों पुरानी गाड़ी थी वो बिना बैटरी के चल जाती हैं। अब उसके बाद जो गाड़ी आई उनके साथ सीन क्या है, जब बैटरी की वोल्टेज 8 वोल्टेज से नीचे चली जाएगी, बैटरी को जब मल्टीमीटर चेक करोगे उस केस के अंदर क्या होता है, बैटरी जो है आपका दिखाती तो 8 वोल्ट है, लेकिन गाड़ी जो आपकी मिसिंग की समस्या कहती है। और अब जो BS6 है उनको तो बैटरी का करंट चाहिए इनिशियली, उनका जो फ्यूल पंप है वो बैटरी से ही काम करेगा, उसके बाद ही आपकी गाड़ी में पेट्रोल की सप्लाई जाएगी, तभी आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो बैटरी की इन चीज़ों का ध्यान रखना, आपके पास कौन सी गाड़ी है उस हिसाब से आपको बैटरी अपनी समय पर बदलवानी है। इसके लिए बैटरी जो होगा, जब आपकी सेल्फ स्टार्ट बाइक है, आपकी गाड़ी ने सेल्फ लेना दिक्कत शुरू कर दिए, तो बैटरी को आप नज़दीक अपनी किसी भी बैटरी का ऑथराइज डीलर या किसी भी बाइक मैकेनिक जो आपका बैटरी रखता है उसके पास जाके अपनी बैटरी को बदलवा लीजिए। दोस्तों अगर आज की दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों एक पॉइंट और है दोस्तों, सर्विसिंग हमें कब करवानी चाहिए गाड़ी की। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो है ना, कुछ कंपनियों में तो 3000 किलोमीटर पर सर्विस होती है, कुछ में 5000। अब ये कंपनी तो कंपनी, लेकिन ये BS6 और BS4 का भी वेरिएंट का असर है। इसके लिए आप अपना सर्विस मैनुअल देखिए, जो आपको सर्विस मैनुअल की बुक मिली होगी उसके अंदर देखिए आपकी गाड़ी की कंपनी जितने किलोमीटर कहती है, मैं कहता हूँ उससे 500 किलोमीटर पहले ही आप सर्विस करवाइए। उसका बेनिफिट क्या रहेगा, कंपनी वाले बताए हुए
कंडीशंस पे हम कभी भी प्रैक्टिकली उन कंडीशन पे गाड़ी नहीं चलाते हैं। हमारी चलाने की सारी कंडीशन है और कंपनी की टेस्ट करने की सारी कंडीशन है, दोनों में अंतर होता है। इसलिए आप उसको 500 किलोमीटर उससे पहले सर्विस करवाइए, ताकि आपका इंजन भी सेफ रहेगा, आपकी गाड़ी भी स्मूथ चलती रहेगी और गाड़ी में जितनी भी दिक्कतें आए उनको समय पर रिजॉल्व कराइए, ताकि आपका खर्चा कम से कम बना रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।